10 साल की लड़की को इतने बुरी तरीका से ने पुलिस वाले मारे। हमारी बहन को, लड़की को, हमारी बहन को बाल पकड़ के यहाँ तक खींच करके लेकर के गए। गरीब का खून का कोई कीमत नहीं है उसका, कि जो जब चाहो तब गरीब को जिंदगी पकड़ के घिस दो चूटी के तरह। और जब वोट लेना होता है तो बड़ा बड़ा उम्मीद देता है, बड़ा बड़ा सपना दिखाता है। लेकिन फिर भी हम लोग वहीं पे रह रहे हैं ना। अब अल्लाह जो करेगा वही होगा। हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग कोनो साधन नहीं है कि वीडियो वाले आते हैं तो वो वीडियो बनाकर चले जाते हैं, मगर कोई नहीं छीटते हैं यूट्यूब पे चैनल, कोई चीज़ पे नहीं, टीवी उस पे भी नहीं आता। मोदी सरकार ने बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे ये कहते हुए कि जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे। दिल्ली में एक बहुत बड़ी आबादी झुग्गियों में रहती है। ये वो आबादी है जो ऑफिसों में काम करती है, कोई चाय का काम करता है, कोई पानी पहुंचाने का काम करता है, कोई कपड़े इस्त्री करता है, और बहुत सारे घरों में जो काम होते हैं, चाहे वो बर्तन धुलने के काम हो, चाहे झाड़ू लगाने के काम हो, ये वो सारे वर्ग के लोग हैं। चाहे ड्राइवर हो, आपका ड्राइवर हो सकता है वो, ये सारे लोग कहाँ रहते हैं इस इतने बड़े शहर में। ये सारे लोग जिन जगहों पे रहते हैं उसको बोला जाता है झुग्गी, क्योंकि उन जगहों पर सुविधाएं सही नहीं होती, लोगों के घर सही नहीं होते। तो ये शहरी गरीब हैं। तो इन शहरी गरीबों की जो झुग्गी है उसको गिराया जा रहा है। हालांकि 2020 के इलेक्शन में केजरीवाल ने भी कहा था कि जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे, लेकिन फिर भी अब उसी दिल्ली के बाटला हाउस में धोबी घाट है एक, और वहां पर लोगों के झुग्गियों को डिमोलिश किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। आज उसी को लेकर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और ये धोबी घाट के कुछ लोग आए हुए थे और झुग्गी अधिकार मंच के कार्यकर्ता थे, और इनके लिए जो कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं वकील कंवलप्रीत कौर, वो भी मौजूद रही। साथ ही दलित टाइम्स की पत्रकार सृष्टि, जिनको इस पूरे मामले को कवर करने के दौरान पुलिस द्वारा डिटेन कर लिया गया था, वो भी मौजूद रही। तो पहले इन लोगों से जानते हैं कि वहाँ पर कैसी स्थिति है, क्या है। आप वहीं रहती हैं धोबी घाट पर? धोबी घाट में रहती हूँ। मेरा नाम समाना है और 1 साल से लड़ाई लड़ रही हूँ डीडीओ से, पुलिस वाले से, आम आदमी से। जैसे पुलिस वाले, आम आदमी तो लड़ी रहे, पुलिस वाले तो लड़ी रहे और डीडीओ वाले परेशान कर रहे हैं। रात दिन झुग्गी तोड़ने आ जाते हैं, बना खड़ा करते हैं, पिन्नी डाल करके उसको भी तोड़ के गिरा देते हैं, लाइट काट देते हैं, पानी तो बंद करवा रखे हैं। टेंट लगाती है तो टेंट भी तोड़ देते हैं, पिन्नी को हटा देते हैं। अब ये 25 तारीख को झुग्गी तोड़े हैं तो 2 बार जो मैं पन्नी डालती हूँ, पन्नी को खोल देता है, बोलता रहना है तुम्हें तो ढंग से रेलो, नहीं रहना तो तुम्हें अब ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। आप तुम लोग के साथ हम लोग ज़बरदस्ती क्या करोगे, सामान तो कुछ बचा नहीं है। अब हमारे लड़की है, हमें पब्लिक बच गया, पब्लिक लेकर के चलो जहाँ। क्या काम करती हैं आप? वो घर में करते थे, झाड़ू पोछा। हाँ, हमारा मियाँ बेलदारी करते थे। सब ऐसे ही कर रहे हैं, सबका काम छूटा हुआ है। और लॉकडाउन में ही, कोरोना महामारी में हम लोग को घर से बेघर कर दिया, 1 साल हो गया। और ये सरकार क्या चाहती है कि मतलब पब्लिक को बार बार टॉर्चर क्यों किया जा रहा है। और ये झुग्गी तोड़ने आ रहे हैं तो लेडीज़ को मारे, जेंट्स को मार रहे हैं, न बच्चे देख रहे हैं, न बूढ़े देख रहे हैं, न जवान देख रहे। इस तरह से हम लोग के ऊपर हमला किया जा रहा है बार बार। क्यों किया जा रहा है? सरकार से हमें जवाब चाहिए कि हम लोग क्या चोर हैं, हम लोग क्या डकैत हैं, हम लोग क्या दुश्मनी मोल हमसे क्यों लिया है, क्या चीज़ हम बर्बाद कर दिए हैं, या तो मतलब सरकार का, या तो ये कर दिए। हम लोग वीडियो बनाते हैं तो हम लोग का मोबाइल तोड़ दिया जाता है और वो वीडियो बनाता है झूठा और आप मतलब बाहर भेजते हैं कि हमको मारे, ये करे, वो करे। आपका घर तोड़ दिया गया है तो बारिश इतनी हो रही थी दिल्ली में, कैसे गुजारा हो रहा था? ऐसा ही गुजारा हो रहा था, जैसे पिन्नी ढक रहे थे, कट्टा सर पे रख रहे थे, गीला हो रहे थे, और कपड़े नहीं रहते थे तो कोठी से मांग के लाते थे। कोई जानने वाले वो दे दिए ला करके, जो जानने वाले खा लिए। बच्चे सब भी उसी तरह से रह रहे, अभी भी इसी तरह से कर रहे हैं। अब यहाँ पे आ गई हूँ, लड़की अकेली है, किसी के बच्चे छोटा है, अब परेशान हो रहे कि वहाँ बारिश होगा तो क्या हाल होगा, क्या स्थिति होगा। अब उस पर भी बकस नहीं रहे। इस तरह से सरकार हाथ धो के पड़े हुए। अरविंद केजरीवाल जब वोट लेने के लिए आते थे तो बोलता था जहाँ झुग्गी वहाँ घर, और हमारे माँ हो बहन हो, और तुम घबराना नहीं, हम तुम्हारा अमेले हैं। और हम लोगों ने सारे झुग्गी वाले ने वोट दिए, हर चीज़ दिए। हम लोग को बिना नोटिस का, बिना परमिशन का झुग्गी तोड़ दिया, घर से बेघर कर दिया। और हम लोग ने कितना बार गए एमएलए के घर, हमारे झुग्गी के पास में कोई आता है तो तुम्हारा एमएलए कौन हो बताओ। फिर हम गए एमएलए के पास, नहीं सुना, एमएलए घर से बाहर नहीं निकलता है। हम लोग जाते तो धरना डाल दिए मैंने घर के पास, तो वो निकले, पीए निकले एमएलए के, तो बोला तुम्हारे पास वोट है, हमारे पास वोट है। तो हमने सारा आधार कार्ड का, पहचान पत्र का फोटोकॉपी हमने जमा किए।
बनाते जैसे वीडियो तो आप लोग टीवी पर क्यों नहीं देते? ऐसा तो लगता है कि जैसे आप लोग बेच देते होंगे, क्योंकि बहुत सारा जब से झुग्गी टूटा है बहुत सारा आदमी आया, जैसे मीडिया वाला आया, मीडिया वाला आता है वीडियो बना कर ले जाता है, मगर ना टीवी पर आता है, ना नेट पर आता है, ना यूट्यूब पर कुछ भी अंदर नहीं आता है। तो फिर आता क्यों नहीं था? अगर आप लोग जैसे टीवी पर छिटिएगा तो टीवी पर हजारों लोग देखते हैं, बहुत करोड़ सा आदमी देखते हैं, और जैसे देखते हैं तो वो लोग सोचेंगे समझेंगे कौन सी जगह है, कौन सी इलाका है, कौन सा एड्रेस है, कहाँ पर टूटी है, ऐसे देखने से उन लोगों को भी पता चलता है, तब तो उन लोगों को ये लग रहा है कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है। नहीं। आप जैसे कि मीडिया वाले आते हैं तो वो वीडियो बनाकर चले जाते हैं, मगर कोई नहीं छीटते हैं यूट्यूब पे, चैनल पर, कोई चीज़ पे नहीं, टीवी पर कुछ पे भी नहीं आता है। आप क्या काम करती हैं? हम भी कोठी में काम करते हैं, आपके पति क्या करते हैं? बेलदारी काम करते हैं। जिनको जो काम है वो अपना काम करते हैं। औरत सब है तो कोई बेलदारी में खटती है, कोई कोठी में काम करती है, जिनके मालिक को जो काम मिला तो मिल गया। अभी तो लॉकडाउन जब से हम दिखाएंगे, आप बताइए अपनी परेशानी। दिखता है। आपके जैसे भी हजार लोग आते हैं कि हम दिखाएंगे बोलाते रहते हैं, मगर कोई नहीं जब दिखाता से है। हमारी झुग्गी टूटी है सैकड़ों आदमी ने वीडियो बना के हम लोग का लेकर के गया है, मगर हम लोग को 1 साल से देख रहे हैं, जान में जान शरीर अभी तक नहीं आया है, अभी तक नहीं आया। इसीलिए नहीं आया कि दूर तक ये बात नहीं पहुंचा है। अगर 1 आदमी 10 आदमी अगर खराब है, दुश्मन है गरीब का, तो 1 आदमी जरूर दोस्त होगा गरीब का, साथ देने वाले, मगर साथ देने वाला कोई नहीं है। कल भी मीडिया वाली आई थी, परसों भी मीडिया वाली आई, मगर कोई भी देश बाहर नहीं चिढ़ती इस बात को, ताकि कोई गरीब को मदद कर सके। अगर ये बात मोदी जी तक पहुंच जाए तो मोदी जी आप लोगों की मदद कर देंगे? हाँ? अब आपको हाथ में है, उसके हाथ में है, पहुंच जाए तो अच्छी बात है। उम्मीद लगा के तो मैं एमएलए से बैठ रखी हूँ, जिसको मुझे माँ बना रखा है, जो मेरा बेटा बन रहा है, जो मुझे उम्मीद दिया, सर्वे किया, हर चीज़ किया, और यहाँ तक कि घर तक मैं राशन ला करके देता था। और साल भर से आज मैं 3 बार जिताई हूँ। अरविंद केजरीवाल को बोला जहाँ झुकी वहाँ मकान, आज हम लोग को झाड़ू मार दिया। आज 1 साल से हम लोग इतना ज़िंदगी बुरा काट रहे हैं कि हम लोग समझते कि किस हाल में स्थिति। बच्चा का पढ़ने का भविष्य खत्म हो गया, जिसके पास में औलाद था, नौकरी मिलने वाला था, उसका नौकरी खत्म हो गया। हमारा बच्चा सब जितने झुग्गी में पढ़ रहा था सबका भविष्य खराब हो गया है, पढ़ाई से खराब हो गया, खाना से, राशन से, पानी से, नौकरी से, हर चीज़ से हम लोग का इतना। आज 24 तारीख को झुग्गी टूटा, 25 को, आज 3-4 दिन से हम लोग सही से सो पा नहीं रहे, नहीं खा पा रहे सही से, न शौचालय है, आना की कुछ है, नहाने का व्यवस्था, न पानी का व्यवस्था, इतना मुसीबत में रह रहे। अगर हम पैसे वाले होते तो इतना मुसीबत नहीं झेलते। क्या वहाँ पे क्या परेशानियाँ आ रही हैं? बहुत परेशानी पानी का है, टॉयलेट का है, ये सबका परेशानी। दिन में बैठने का धूप है, रात में मच्छर है, पानी गिरने का जगह की बिस्तर तक नहीं है बैठने। सरकार की तरफ से कुछ आप लोगों को रियायत दी गई, कुछ भरोसा दिया गया? कुछ भी नहीं भरोसा है। अभी 1 साल से तो ऐसी ये सब झेल रहे हैं। कोई बात नहीं, झुग्गी 4 बार तोड़ दिया, वहाँ तोड़ा, पानी निकाल दिया, वहाँ बनाए, वहाँ तोड़ा, वहाँ बनाए, यहाँ भी तोड़ दिया। अब तो लास्ट में 25 तारीख को मतलब गरीबों की अब केजरीवाल भी नहीं सुन रहे हैं आप लोगों की? बिल्कुल वाले वहाँ जाते हैं, बिल्डिंग वाले ने पेप्सी ला के पिलाते, कोल्ड ड्रिंक, चाय पिलाते हैं पुलिस वाले को, डीडीओ वाले को, और हम लोग का परेशानी कर रहा है। और ये कर रहा है जी, हमारी झुग्गी टूट बिल्डिंग वाले हैं वो चाहते हैं कि आप लोग ना रहें, ये भी उन लोग का। और वहाँ पे हमारी झुग्गी तोड़ी जा रही है, उसी जगह में बाउंड्री हो रहा है, खड़ी हो रही है, तो उसके पैसे है तो उसके पास पावर है, हमारे पास पैसे नहीं तो हमारे क्या पावर खत्म हो गए? हमारे पास अभी भी पावर है। अगर गरीब अगर इकट्ठा हो जाए तो सारे नेता को हिलना पड़ेगा और झुकना पड़ेगा, या मोदी सरकार क्यों न हो, झुकना पड़ेगा अगर गरीब एक हो जाए तो। मेरे सारा प्रूफ जमा करने के बाद 3 दिन के बाद अमानत हम लोग को वापस कर दिया। बोला नहीं, हमको नहीं चाहिए तुम लोग का प्रूफ, तुम लोग का बाप का ज़मीन है, अगर तुम लोग के बाप का ज़मीन होता तो हम अभी लिख देते। हम लोग को सब कह रहे हैं, जहाँ जहाँ जा रहे हैं सब कह रहे हैं अगर अमानत एक बार भी साइन कर दे तो तुम लोग का काम हो जाएगा, लेकिन सुन ही नहीं रहे, हम लोग से मिलते तक भी नहीं कहाँ है। जाएंगे आप लोग अगर आप लोगों का सुनवाई नहीं हुआ, घर टूट गया तो? कहाँ जाएंगे हम लोग? कहीं नहीं जाएंगे हम लोग, कहीं साधन नहीं है जाने का, हम लोग कमाते नहीं है। लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से हम लोग को सब कोठी वाले सब मना कर दिए काम के लिए। हम लोग कहाँ जाएंगे? वहीं पे रहेंगे, पन्नी चिपका के कैसे भी करके वहीं पे रहेंगे। 1 साल से आखिर काट रहे ना, उतना बीमारी चला गया, बच्चे कितना मरे, कितना बूढ़े मरे कोरोना में, लेकिन फिर भी हम लोग वहीं पे रह रहे हैं ना। अब अल्लाह जो करेगा वही होगा, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग कोनो साधन नहीं है। कितने लोगों का घर वहाँ टूट जाएगा? कितने लोगों पे ये प्रभाव पड़ेगा? कितने लोगों की संख्या? 65 झुग्गी टूटा है, 65 झुग्गी तोड़ी जा रही है। 65 झुग्गी टूटी है एकदम। बहुत बड़ा डेमोलेशन हुआ है दिल्ली के पास खोरी विलेज में। वहाँ करीब लाखों लोग थे, लाखों लोगों को वहाँ से सरकार ने हटा दिया है, और दिल्ली में कई जगहों पर ये काम हो रहा है।
तो किस तरह से पूरे दिल्ली से गरीबों को हटाने का जो एक कार्यक्रम चल रहा है और एक गरीब विरोधी जो कार्यक्रम चल रहा है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वो सारे लोग हैं, अभी आपने देखा ये वो महिला हैं जो घरों में काम करते हैं, इनके पति, इनके घर के पुरुष बेलदारी का काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काम कोई काम नहीं करा रहे, क्योंकि नहीं करा रहे कि बीमारी हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा। अभी हम लोग सब घर में बैठे हुए हैं। घर कैसे चल रहा है आप लोगों का? घर कैसे चल रहा है, यही जो थी सुचेता मैडम से जो थी, तो वही तो किचन चला रही थी, तो वही देती थी हम लोग को खाना वाना, तो खाती थी। और राशन थोड़ा बहुत कोटा में मिल जाता है तो वही खा रही हूँ, बस ऐसे ही चल रहा है मांग चांग के। और क्या करूँगी, काम कभी चलता है कभी नहीं चलता आदमी लोग का। ये बच्चा कितना छोटा है, छोटा सा बच्चा है इनके पास, और इसे भी चोट लगा था 25 इस तारीख बच्चे को, हाँ, इस मेरी छोटे लड़की से को भी बच्चे चोट लगा है। मेरी लड़की 10 साल की है। पुलिस ने, मेरी लड़की ने पुलिस को क्या बिगाड़ा था, वीडियो वाले को, उसे तक डंडा मार दिया। उस फोटो में मेरी लड़की है। छोटी बच्ची को भी नहीं बख्शा। वो जो लड़की है बैनर में, वो मेरी लड़की है। चोट लग गया। इसके ससुर को पूरे हाथ पे मारा, इसके ससुर का हाथ टूट गया है। इतने लोग को वो डंडा बाजार, क्या सरकार ने क्या हक दे दिया पब्लिक को मारो? पुलिस को कौन नौकरी दिया उसको? कौन सरकार उसको नौकरी दे दिया कि आम आदमी को पीटो पकड़ के? उसका कोई अधिकार नहीं है, आम आदमी को पीटने का कोई अधिकार नहीं है। ना कोई से मंजूरी मिली है कि एमएलए कोई केजरीवाल या अरविंद केजरीवाल या मोदी नहीं बोला है, योगी नहीं बोला है, ना अमित शाह बोला है कि मतलब आम आदमी को उसको इस तरह से पीटो वर्दी पहन करके। कोई अधिकार नहीं दिया गया है उसको। इसी अधिकार दिया है कि तुम अपना ड्यूटी करो, मगर ड्यूटी करो तो इंसाफ का करो। ये नहीं करो कि गरीब को जा करके मार दो। मगर इस तरह से 25 आदमी को मारा है। एक 24 जुग्गी तोड़ने के लिए 25 जने को घायल किया है। हमारी 10 साल की लड़की को इतने बुरी तरीका से ने पुलिस वाले मारे हैं। हमारी बहन को, लड़की को, हमारी बहन को बाल पकड़ के यहाँ तक घींच करके लेकर के गए हैं। इतनी बुरी तरीका से मेरी बहन को भी मारा गया है। इनके ससुर को हाथ पे मारा है। एक पानी वाला बेचारा पानी देने के लिए आया तो यहाँ तक जांग फाड़ दिया, उसका 20 तक आया है। या सरकार दी उसकी? हाँ, जांग फाड़ दिए। वो बोर्ड में भी है, उसमें भी है। तो क्या सरकार का यही ऑर्डर दिया है एमएलए ने? उल्टा बोलने से सबको ले के बंद कर। गरीब का कीमत नहीं है, गरीब का खून का कोई कीमत नहीं है उसका, कि जो जब चाहो तब गरीब को जिंदगी की पकड़ के मिस दो चूटी के तरह। और जब वोट लेना होता है तो बड़ा बड़ा उम्मीद देता है, बड़ा बड़ा सपना दिखाता है, तब माँ बेटा औलाद बन करके मेरे दरवाजा पे खड़ा होने के लिए आता तो है। बोला है कि वो आपके बेटे हैं, आपकी मदद करेंगे। नहीं कर रहे। उसके घर पे भी गए, हमारे सारे प्रूफ भी जमा कर लिए। उसके बाद में 15 दिन के बाद में हम लोग जवाब मांगने गए तो हम लोग को कहता है कि जाओ एमएलए नहीं है, अमानत नहीं है। फिर हम लोग चला, तीसरे दिन गए, पूरा प्रूफ हम लोग को दे दिया। बोला थाना जाओ, जाओ तुम लोग थाना, जो हम तुम्हारे दे, तुम्हारा बाप का जमीन था क्या? अभी अगर बाप के रहता तो वो मोहर मार देता एमएलए ने। ऐसा जवाब दिया। ये बहुत ही बड़ा मसला है। जिस तरह से पूरे दिल्ली में एक तरह से मिशन की तरह काम कर रही है डीडीए, कि वो गरीबों को हटा रही है। गरीबों, ये जो गरीब विरोधी ये सारे एक्ट हो रहे हैं, इन सारे एक्टों के खिलाफ देश में आवाज़ उठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस देश पर जितना इस देश के पैसे वाले लोगों का हक है, उतना ही इस देश के गरीबों का भी हक है। तो ये सारे मामले हैं। और देखिए किस तरह से मीडिया में चर्चा का विषय क्या बना हुआ है, मीडिया में किस तरह की बात हो रही है। क्या इन गरीबों की कोई बातचीत हो रही है? यहाँ लोगों का घर तोड़ा जा रहा है। घर छोटा मोटा घर, ये लोग मेहनत मजदूरी करके बनाए हैं, उस घर को तोड़ा जा रहा है। जो अरविंद केजरीवाल इनका घर बनाने की बात करते थे, बनाने का वादा किए थे, वो अरविंद केजरीवाल इनका घर तोड़वा रहे हैं। और खामोश भी हैं। ये लोग लगातार अप्रोच कर रहे हैं लेकिन खामोश है, सरकारें खामोश है। पुलिस इनको मार रही है, इनके मासूम बच्चों को पीट रही है, लेकिन किसी पर कोई एक्शन नहीं है। ये सारी खबरें हम आपको इसलिए दिखाते हैं ताकि आपको पता चले कि इस देश में आम लोगों की स्थिति क्या है। ऐसी और बहुत सारी अपडेट और खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।